स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सरोजनी नायडू की लिखी हुई कविता द विलेज सॉन्ग। सरोजनी नायडू वॉज born on 1879 and died in 1949. Also known as the Nightingale of India, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Central idea of the poem. The Village Song is a very beautiful poem by Sarojini Naidu. It is written in the form of a dialogue between a mother and a child. The mother in the poem invites the child to enjoy worldly pleasures. She reminds her of how she brought her and what worldly pleasures wait for her. She reminds her of a lover and wedding of bright bridal costume and delicacies. But the child is a great lover of nature. She wants to go to the forest to enjoy नेचुरल ब्यूटी. सी डज नॉट केयर फॉर द वर्ल्डली प्लेजर. तो इस पोयम में सरोजनी नायडू ने माँ और उनकी चाइल्ड का डायलॉग है उसका वर्णन किया है। माँ चाहती है कि बच्ची दुनिया के प्लेजर का आनंद ले, लेकिन वो बच्ची नेचुरल लवर है, नेचर लवर है, वो प्रकृति के साथ रहना चाहती है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। मेरी बच्ची तुम किधर जा रही हो, कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू ब्रीजेस ब्लोइंग। कास्ट यानी फेंक देना। क्या तुमने अपने सारे ज्वेल्स, अपने आभूषण इस चलती हुई हवा में फेंक दिए हैं। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। क्या तुम उस माँ को छोड़ रही हो जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन यानी कि सोने के अनाज खिलाकर बड़ा किया है। वुड यू ग्रीव द लवर Who is riding forth to wed you? क्या तुम उस लवर को, प्रेमी को छोड़ कर जा रही हो जो कि घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। तो इस पहले स्टेंजा में आपने देखा कि माँ अपने बच्ची को बहुत समझाती है कि वो जंगल की ओर ना जाए। अब आते हैं सेकेंड स्टेंजा में। बच्ची कहती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर, मैं वाइल्ड फॉरेस्ट में जा रही हूं। वेयर अपॉन द चंपा बॉक द चंपा बड्स आर ब्लोइंग। जहां पर चंपा की डालियां हैं, चंपा के बर्ड्स हैं यानी कली हैं जो खिल रही हैं। टू द क्वाल हॉन्टेड रिवर आइस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन। और जहाँ पे क्वाल लोग हैं, नदियों के द्वीप हैं, और जहाँ पे कमल और कुमुदनी चमक रहे हैं यानी खिले हुए हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। जो परी लोग की आवाजें हैं वे मुझे बुला रही हैं, आइए सुनिए इसे। थर्ड स्टैंजा। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। बच्ची, ये दुनिया खुशियों से भरी हुई है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर।
और जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं यानी शादी के गाने, क्रेडल सॉन्ग्स हैं बच्चों के गाने, सैंडल सेंटेड लेजर्स है, चंदन की खुशबू है, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। जो तुम्हारे शादी के रोब्स हैं, कपड़े हैं, वे अभी लूम में हैं, बन रहे हैं, और उसका कलर सिल्वर कलर और सैफरन कलर चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ओ वाइडर आर यू गोइंग। और जो तुम्हारे शादी के पकवान हैं वे हर्थ पे यानी भट्टी पे हैं, चूल्हे पे हैं, जिसे सभी लोग तुम्हारी शादी में खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? माँ की बातों को सुन के बच्ची कहती है 4th स्टेंजा में, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सारो। कि ये जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं, शादी के गीत हैं, क्रेडल सॉन्ग्स पालने के बच्चों के गीत, ये सारों के, दुख के ताल हैं, उससे इसका तारतम्य है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। जो सूरज की आज की चमक है वो कल की मृत्यु का संकेत है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। जो स्वीटर साउंड है, जो दूरी पे जंगल में जो फॉरेस्ट नोट्स हैं, जो जंगलों से आवाज़ें आ रही हैं संगीत की, जो जंगल में स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं जो गिर रहे हैं, वे बहुत आनंदकारी हैं, आनंददायक हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक और कॉलिंग। ओ माँ, मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती, इस दुनिया की खूबसूरती के लिए मैं नहीं रुक सकती, जीवन के खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की खूबसूरती मुझे पसंद है। मुझे जंगल में जाना है क्योंकि परी लोक से परियां मुझे वहाँ पर बुला रही हैं। तो इस पूरे पोयम में सरोजनी नायडू ने माँ और उनकी पुत्री के बीच के डायलॉग यानी संवाद को पोयम के रूप में लिखा है। इसका सेंट्रल आइडिया आप याद करेंगे, वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे और क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे।